हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.45 पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो आज हम इसके पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले समझें कि क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ थिन राउंड पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस आर separated by a distance L very less than R and uniformly charged with surface density sigma and minus sigma. The potential of electric field at the axis of the capacitor as function of distance x from the plates if x is very greater than L and x is very greater than R is। यानी आपको उस केस के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जिसमें x की वैल्यू L से बहुत बड़ी है और साथ में x की वैल्यू R से भी बहुत बड़ी है। अब कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को एक बार समझें। केस क्या है एक बार समझ लें। ये एक माइनस चार्ज्ड डिस्क है और ये एक प्लस चार्ज्ड डिस्क है और ये दोनों कैपेसिटर की दो प्लेटों की तरह एक दूसरे से बहुत क्लोज प्लेस की गई हैं। कुछ इस तरह से मान ले, इनके बीच का सेपरेशन L उस डिस्टेंस x से बहुत कम है जिस डिस्टेंस x पर पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाना है। यानी L के वैल्यू से बहुत बड़ा है x, और एक एडिशनल कंडीशन यह भी दी है कि x R से भी बहुत ज्यादा है। यानी x L से बहुत बड़ा है और साथ में x की वैल्यू R से भी बहुत ज्यादा है। तो L का वैल्यू R के कंपैरेटिवली बहुत कम है, एक ये कंडीशन गिवन है। यानी प्लेटों के रेडियस के कंपैरेटिवली L बहुत छोटा है, यानी सेपरेशन बहुत कम है। साथ में x के कंपैरेटिवली L बहुत कम है और x का वैल्यू R से भी बहुत ज्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इन प्लेटों के रेडियस के कंपैरेटिवली भी अगर कहा जाए तो ये डिस्टेंस बहुत अधिक है। अब यहां ध्यान दें कि इस कंडीशन के अलावा अगर बाकी दो कंडीशंस की बात की जाए तो इस प्रॉब्लम के पहले पार्ट में हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं, यह मानते हुए कि L R से बहुत छोटा है और साथ में एक ऐसे x के लिए जो L से बहुत बड़ा है। अब आज हमें इस क्वेश्चन में एक एडिशनल कंडीशन जोड़नी है कि R x के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। तो ध्यान दें, मैं अपने पिछले क्लिप में बनाए गए रिजल्ट के बेस पे इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सो आप वो रिजल्ट कैसे आया जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, इसे जानने के लिए एक बार इससे पिछली क्लिप देखें इस प्रॉब्लम की, देन इसको समझने की कोशिश करें। सो इन दोनों प्लेट के कारण इन दोनों कंडीशंस को मानते हुए इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट हुई थी वो पोटेंशियल की वैल्यू थी प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू L इंटू 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी कुछ इस तरह की वैल्यू हमें मिली थी पोटेंशियल की जब हमने P पॉइंट पर वैल्यू निकाली थी। प्लस माइनस साइन का मीनिंग एक बार समझ लें। प्लस आउटकम उस समय मान्य होगा जब प्लस प्लेट इस तरफ और माइनस इस तरफ है, और माइनस साइन एप्लीकेबल होगा अगर ये दोनों प्लेटें अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगी। सो इतना पोटेंशियल डेवलप होगा P पॉइंट पर इस टॉप और बॉटम कंडीशन को कंसीडर करते हुए। अब हमें एक कंडीशन और इसमें ऐड करनी है कि R x से बहुत छोटा है। तो कैसे ये एडिशनल कंडीशन इसमें जोड़ी जाएगी एक बार समझें आप। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। यह बनेगा प्लस माइनस सिग्मा L अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन x को अगर मैं रूट से बाहर ले लूं तो ये 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बन जाएगा, और फिर x को कैंसिल करने के बाद इसे न्यूमरेटर पर शिफ्ट करके बाइनोमियल थ्योरम का स्टेप में लेना चाहूंगा। तो ये बन जाएगा प्लस माइनस सिग्मा L अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ, और अब 1 प्लस x टू द पावर n अप्लाई करने पर यह बनेगा प्लस माइनस सिग्मा L अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 प्लस x टू द पावर n को 1 प्लस nx कहा जा सकता है।
सो 1 प्लस nx यानी फर्स्ट टू टर्म बाइनोमियल में एक्सपेंड करने पर बाकी टर्म्स को इग्नोर कर दिया गया है इस कंडीशन के होने के कारण। यह बोला गया है क्वेश्चन में कि r x से बहुत बहुत छोटा है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के समय हमने दो टर्म कंसीडर किए हैं, फर्स्ट टू टर्म्स, और हाइयर टर्म्स जिनमें r अपॉन एक्स टू द पावर 4 और r अपॉन एक्स टू द पावर 6 या उससे भी बड़ी पावर्स आने वाली हैं, उन्हें इन दोनों टर्म्स के सामने इग्नोर कर दिया गया है। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और जो फाइनल आउटकम आपको मिलेगा वो होगा सिग्मा एल अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक पाई से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कंप्लीट हो जाएगा और हमें मिलेगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां ध्यान दें, सिग्मा इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी है और पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, सो इसके प्रोडक्ट को इस प्लेट का नेट चार्ज कहा जा सकता है। और अगर ये इस प्लेट का नेट चार्ज है तो आप जानते हैं कि चार्ज और लेंथ के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहा जा सकता है, इस दो प्लेटों से बने कैपेसिटर सिस्टम को एक डाइपोल मानते हुए। अब यहां ध्यान दें, क्योंकि आर के कंपैरेटिवली एक्स बहुत बहुत बड़ा है, तो इसको आप ऐसे समझें कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल का कैलकुलेशन किया जाना है उस पॉइंट से देखने पर ये दो प्लेटों का कैपेसिटर सिस्टम एक दो पार्टिकल का पेयर ही नजर आता है। उतनी दूर से देखने पर आपको ये दो प्लेटों के बजाय दो पार्टिकल का पेयर ही नजर आएगा। सो अगर मैं इस कंप्लीट टर्म को P से प्रेजेंट करूं, जहां पर P मैं कहना चाहूंगा उस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट को जिसे इमेजिन कर रहे हैं हम इस प्रॉब्लम में इन दोनों प्लेटों के प्लेस पे, और इन दोनों प्लेटों के टोटल चार्ज के बेस पे ही इसे कैलकुलेट किया जा रहा है। यहां पर सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर नेट चार्ज है प्लेट का और एल प्लेटों के बीच सेपरेशन। सो इसे P सिंबल से अगर मैं प्रेजेंट करूं तो यह बनेगा प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर, वेयर P is equal to sigma into pi r square into L। सो अगर मैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर एल को P कहूं तो ये आउटकम प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर से दिया जाएगा। अब ध्यान दें, यहां पर ये बात समझें कि जो आउटकम यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है ये एक डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल का ही फॉर्मूला है। सो इस आर्टिकल को पार्ट 2 के रूप में बनाने का हमारा मकसद यही है कि हम ये बता सकें स्टूडेंट्स को कि दो प्लेटों का पेयर भी अगर किसी डिस्टेंट पॉइंट पर पोटेंशियल देता है तो वह ऐसा बिहेव करता है जैसे वो दो पार्टिकल्स का पेयर है। सो इस तरह से ये रिजल्ट एक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के पोटेंशियल वाले रिजल्ट से टैली करता है। सो बहुत सिंपली पिछले रिजल्ट का यूज करके हम इस पार्ट 2 को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।